उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 9 अपूर्ण भाग 4। हनुमान जी ने चुंबक पत्थर को पत्ते के ऊपर रखा और लोहे के टुकड़े को पत्ते के नीचे चुंबकीय रूप से संलग्न किया। चुंबकीय बल पत्ते के आर पार कार्य कर रहा था। जब उन्होंने पत्ते के ऊपर चुंबक पत्थर को घुमाया तो पत्ते के नीचे जुड़ा लोहे का टुकड़ा भी घूमने लगा। चिरंजीवी हनुमान बोले, इस पत्थर में चुंबकीय शक्ति है, यह किसी भी लोहे के टुकड़े से जुड़ सकता है। इस सादृश्य में यह चुंबकीय पत्थर एक आत्मा है, लोहे का टुकड़ा एक किरदार। आत्मा को किसी किरदार से जोड़ने के लिए काल आकाश के भीतर आने की आवश्यकता नहीं है। वह शून्य सुरंगों में रहती है और किरदारों से जुड़ती है। एक बार यह चुंबकीय पत्थर किसी लोहे के टुकड़े से जुड़ जाता है तो एक रोचक घटना घटती है। यह तो ठीक है कि चुंबकीय पत्थर के घूमने से नीचे लोहे का टुकड़ा भी घूमता है, परंतु इससे उल्टा भी होता है। नीचे लोहे के टुकड़े को घुमाओ तो ऊपर का चुंबकीय पत्थर भी घूमता है। लोहे के टुकड़े की स्वयं की कोई चुंबकीय शक्ति न होते हुए भी वह चुंबकीय पत्थर को घुमा सकता है, क्योंकि वे दोनों आपस में जुड़ गए हैं। जब लोहे का टुकड़ा पत्ते के नीचे गति करता है तो ऊपर का चुंबकीय पत्थर उस गति की अनुकृति करता है। इसी तरह भले ही स्वेच्छा की सारी शक्ति आत्मा में निहित है, एक बार वह किरदार से जुड़ जाती है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करना बंद कर देती है। वे किरदार की इच्छाओं की अनुकृति करना शुरू कर देती है, अर्थात आत्मा की यात्रा का रास्ता तय करने की शक्ति किरदार को मिल जाती है। एक गुरु का काम आत्मा को उसकी स्वेच्छा की शक्ति का स्मरण कराना है। इस सादृश्य से कोई मिथ्या निष्कर्ष मत निकाल लेना। जैसे चुंबकीय पत्थर के लोहे के टुकड़े को नियंत्रित करता है, वैसे आत्मा किरदार को नियंत्रित नहीं करती। आत्मा केवल किरदार की यात्रा की साक्षी बनती है। आत्मा किरदार की यात्रा की पटकथा को थोड़ा सा भी नहीं बदलती। चुंबकीय पत्थर और लोहे का टुकड़ा एक दूसरे से चुंबकीय बल के कारण बंधे होते हैं। वहीं आत्मा और किरदार को भ्रम के अलावा कोई बल नहीं बांधता। आत्मा केवल भ्रम और अज्ञानता के कारण किरदार की अनुकृति करती है। यदि आप इन तकनीकी विवरणों को ध्यान रखें तो यह सादृश्य आत्मा और किरदार के बीच स्थापित भ्रम संबंध की कल्पना करने के लिए बहुत अच्छा है। अगला सादृश्य सार्वजनिक परिवहन वाहन का है। क्या आप जानते हैं कि सार्वजनिक परिवहन वाहन क्या होता है? उर्मी ने उत्तर दिया, हाँ देव, एक तय समय सारणी के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाले वे वाहन जिन पर राजा का स्वामित्व होता है। नागरिक थोड़ा सा किराया देकर उनमें सवारी कर सकते हैं। उन वाहनों का मार्ग पहले से ही तय होता है। यात्री का वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इस सादृश्य में यात्री आत्मा है और वाहन किरदार। क्या मैं सही हूँ देव? हनुमान जी ने कहा, हाँ। सार्वजनिक वाहन के चालक को पहले से ही निर्धारित मार्ग तय करना होता है। उसे मार्ग में कई स्थानों पर रुकना पड़ता है। जिस तरह आपको गंतव्य तक पहुंचना है, वहां ऐसा वाहन आपको सीधे नहीं ले जाएगा, घुमा फिरा के ले जाएगा। आपको ऐसे वाहन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक आत्मा हो। आप किरदार के वाहन से उतरकर शून्य सुरंगों के माध्यम से अपने गंतव्य के लिए सीधे उड़ान भर सकते हो। उर्वा ने कहा, देव, आपने कहा कि एक किरदार घूम फिरकर गंतव्य तक जाता है, सीधे नहीं। मेरे मन में ये प्रश्न सदा से उठता रहा है, किरदार के रास्ते में इतने घुमाव फिराव क्यों हैं? उसका रास्ता एक सीधी रेखा क्यों नहीं हो सकता? उदाहरण के लिए, यदि कोई किरदार राजा बनने की सोचता है तो उसे बहुत सारी बाधाओं और विकर्षणों से गुजरना पड़ता है। सफलता की संभावना कदाचित करोड़ों में से एक है। कुछ जन संयोग से राजा बन जाते हैं और जो राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं वे कुछ और बन जाते हैं। इस दुखी संसार में सब कुछ इतना जटिल क्यों है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कोई भी किरदार राजा या रानी या अमीर और दरिद्र नहीं बनना चाहता। यदि आप गहराई से निरीक्षण करें तो पाएंगे सभी किरदार केवल एक चीज़ बनना चाहते हैं, पूर्ण। वे हर समय अपने आप को अधूरा अनुभव करते हैं। वे उस अधूरेपन को भरना चाहते हैं। एक सामान्य नागरिक का मानना है कि राजाओं के पास सब कुछ है। उसका मानना है कि राजा बनने से वह पूर्ण हो जाएगा। एक राजा का मानना है जब वह संसार के सारे राज्यों को जीत लेगा
तो वह पूर्ण हो जाएगा। जिसने सभी राज्य जीत लिए वह सोचता है जब वह अपने साम्राज्य में शांति स्थापित कर देगा तो वो पूर्ण हो जाएगा। अविवाहित किरदारों का मानना है कि विवाह उन्हें पूर्ण कर देगा। विवाहित किरदारों का मानना है कि बच्चों को जन्म देने से वे पूर्ण हो जाएंगे। माता पिता को लगता है वे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के पश्चात पूर्ण हो जाएंगे। एक बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने में पूर्णता देखता है, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति उच्च पद पाने में। एक भूखे व्यक्ति का मानना है भोजन उसे पूरा कर देगा, उसका पेट भरा हुआ होगा, उसके पूर्णता के बारे में उसके अपने रंगीन विचार हैं। एक बेसहारा निर्धन कुछ सोने के सिक्के प्राप्त करने में पूर्णता देखता है। एक धनी व्यक्ति दान या आध्यात्म